हेलो दोस्तों, एसीएल की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपके मन में ये सवाल है कि आपकी जो रिपोर्ट है उसमें एसीएल स्प्रेन आया है या एसीएल ग्रेड 1 टियर आया है, तो क्या आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा? या आपको ये सवाल है कि क्या सारे ही एसीएल इंजरीज़ में ऑपरेशन करना पड़ता है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट एक ऐसा लिगामेंट है जो कि हमारे ऊपर की हड्डी फीमर और नीचे की हड्डी टिबिया को कंट्रोल करने का काम करता है। दोनों के अंदर एक तरह की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब ये लिगामेंट दौड़ने, भागने, रनिंग या स्पोर्ट्स में टूट जाता है, तो जब हम दौड़ने भागने की कोशिश करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आपको पैर में इंस्टेबिलिटी फील होती है। आपको लगता है कि आप गिर जाओगे और कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। ऐसे में जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको एमआरआई कराने की सलाह देता है। दोस्तों, जहाँ तक हो सके एमआरआई 3 टेस्ला ही करानी चाहिए, जिसके लिए आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं कि एसीएल के लिए कौन सी एमआरआई सबसे बेस्ट रहती है। एक बार आपने एमआरआई करा ली तो जब आप रिपोर्ट देखते हो और उसमें एसीएल टियर आता है तो पेशेंट को लगता है कि अब तो उसको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। सारे एसीएल में ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा नहीं होता। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जिससे कि आप सोच सकते हैं कि आपको एसीएल के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात तो आती है एज फैक्टर। यदि आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है और आपके एसीएल टियर आया है तो मेरे ख्याल से आपको ऑपरेशन करवाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। 50 ईयर्स के बाद आपकी जो एक्टिविटी है उसमें रनिंग, स्पोर्ट्स और बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। उसके अलावा ऑलरेडी घुटने में थोड़ी बहुत आर्थराइटिस चेंजेस आने लगते हैं। इसलिए मैं 50 साल के बाद, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टिंग बैकग्राउंड नहीं है, आप आर्मी में नहीं है, पुलिस में नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि 50 ईयर्स के बाद आपको एसीएल करवाना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम आती है अगर एमआरआई पे आपके लिखा हुआ है एसीएल स्प्रेन सीन या एसीएल कंट्यूजन सीन। अगर स्प्रेन या कंट्यूजन है तो इसका मतलब होता है कि जो एसीएल लिगामेंट है वो टूटा नहीं है, बल्कि उसमें सिर्फ खिंचाव आ गया है। ऐसे में आपको एसीएल सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर जो कंट्यूजन या स्प्रेन होता है वो फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज से सही हो जाता है। मैंने खुद ने हज़ारों पेशेंट्स को बिना किसी ऑपरेशन के सिर्फ एक्सरसाइज से सही किया हुआ है। तो अगर आपके एसीएल स्प्रेन है या कंट्यूजन है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरे पेशेंट दोस्तों वो होते हैं जिनके कि उनको जो एसीएल टियर है लेकिन वो ग्रेड 1 टियर ही होता है। ग्रेड 1 टियर का मतलब है कि अगर अपन एसीएल को 100 फाइबर्स की तरह काउंट करें तो आपके 10 या 5 फाइबर टूटे हुए हैं। अगर एसीएल ग्रेड 1 टियर है, आप रनिंग कर पा रहे हैं, भाग दौड़ पा रहे हैं, आपको किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी फील नहीं हो रही, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एसीएल ग्रेड 1 टियर में आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही लो डिमांड होते हैं। लो डिमांड से मेरा मतलब है कि अगर हाउसवाइफ है, उसकी एज 45-50 है या फिर 35-40 है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको रनिंग, स्पोर्ट्स या भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती और जब वो चल फिर रहे हैं तो उन्हें किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी भी फील नहीं हो रही, तो ऐसे लोगों को भी मैं सोचता हूँ कि कुछ दिनों तक एक बार रिहैबिलिटेशन ट्राई करना चाहिए। हाँ, अगर रिहैबिलिटेशन से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि अभी भी उनको हिम्मत नहीं आ रही, कभी शादी फंक्शन में जा रहे हैं या सीढ़ियाँ उतर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप गिर जाओगे, तो फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि एसीएल की सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बातें थी एसीएल के बारे में। अगर आपके एसीएल स्प्रेन है, एसीएल कंट्यूजन है, ग्रेड 1 टियर है या एज 50 साल से ज़्यादा है या फिर आप लो डिमांड है, तो ऐसे केसेस में आप एसीएल की सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं और कसरत से ही आपका इलाज करवा सकते हैं। क्या आपको भी एसीएल लिगामेंट की प्रॉब्लम है और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ पर आपको इलाज कराना चाहिए, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे पास आकर एसीएल का समुचित इलाज करा सकते हैं। या फिर आप अपनी रिपोर्ट को मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।